गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 2 का पाठ 7 हमारे त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जहाँ त्यौहार का नाम आता है तो आपको समझ में आता है कि त्यौहार क्या होते हैं। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि जो भारतवर्ष है वो क्या है, त्योहारों का देश है। भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है और बोलियां बोली जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़े ही उत्साह से होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद के त्यौहार मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं त्योहारों को, और जब त्यौहार आते हैं तो सभी के दिलों में बहुत सारी खुशियाँ व उमंग लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर भारत में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है और लोग इसको बहुत ही हंसते गाते हुए मनाते हैं। तो आइए हम इन त्योहारों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, ये कविता सभी त्योहारों पर आधारित है। इसे कविता के रूप में भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे त्योहारों के बारे में। पहला है होली। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, गुंजिया खाओ, गुलाल लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। तो समझ में आया आपको इस कविता से होली में हम क्या क्या करते हैं। जब भी होली आती है तो हम, होली कैसी होती है, रंग बिरंगी, क्योंकि इस दिन सभी कलर हम एक दूसरे को लगाते हैं। और होली के त्यौहार पर क्या बनाया जाता है, होली के त्यौहार पर गुंजिया बनाई जाती है और सब एक दूसरे को गले मिलकर ये त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इसी तरह दिवाली, दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, घर घर में दीप जलाओ, लड्डू मिठाई खूब खाओ। दिवाली को किसका त्यौहार माना जाता है, दिवाली को दीपों का त्यौहार माना जाता है क्योंकि इस दिन हम क्या करते हैं, सभी घरों में बहुत सारे हम दीपक जलाते हैं। और जब बहुत सारे दीपक जलते हैं, चारों तरफ दीपक की रोशनी होती है, तो सभी के मन में बहुत सारी खुशियाँ व उमंग छा जाती है। और इस दिन क्या बनाया जाता है, इस दिन बहुत सारी मिठाई और लड्डू बनाए जाते हैं और सब मिलकर अब इन मिठाइयों को खाकर बड़े ही उत्साह से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह गुरु पर्व, गुरु पर्व की छटा निराली, गुरु की वाणी सबने मानी, गुरुद्वारों को खूब सजाओ, नगर कीर्तन में झूमो गाओ। तो बच्चों, क्या होता है, गुरु पर्व की छटा निराली होती है, सबसे अनोखी होती है और जो गुरु की वाणी होती है वो उसे सब मानते हैं। और गुरुद्वारे को खूब सजाओ, गुरुद्वारे को सभी लोग खूब मिलकर सजाते हैं और उनके कीर्तन का आनंद सभी लेते हैं। और जब उनका कीर्तन होता है तो सभी उसको बड़े ही उत्साह से उसका आयोजन में भाग लेते हैं। तो बच्चों, आपको इसको याद भी करना है और इन त्योहारों को समझना है। इसी तरह ईद, बीता रमजान आई ईद, खुशियाँ लेकर आई ईद, हिलमिल सबको गले लगाओ, मीठी सेवइयाँ मिलकर खाओ। तो क्या होता है बच्चों, जब रोज़े ख़त्म होते हैं, सभी रमज़ान ख़त्म होते हैं, तो फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ईद का त्यौहार आता है। और जो ये त्यौहार किसका होता है, ये मुस्लिम लोगों का ये त्यौहार होता है। इस दिन सभी एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। और इस त्यौहार का मुख्य व्यंजन क्या माना जाता है, इस दिन सभी मीठी सेवइयाँ बनाते हैं और सब मिलकर खाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। इसी तरह बच्चों, क्रिसमस का त्योहार है आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। बच्चों, क्रिसमस का त्यौहार बच्चों के लिए बड़ा ही उत्साहित होता है। इस दिन क्या होता है, सभी बच्चे सेंटा क्लॉज
से उपहार लेने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते हैं। और जो ट्री होता है क्रिसमस ट्री, उसको सभी मिलकर उसको सजाते हैं। और ये त्यौहार किनका होता है? यह त्यौहार क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन ईसाई लोग इसे बड़े ही उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन किसका जन्मदिन माना जाता है? ईसा मसीह का। समझ में आया आपको? धन्यवाद।